नमस्कार साथियों, यदि आप कोई भी प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं और जो नए ऑफिशियल नियम हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो आप खुद समझें। अब आप सोचेंगे कि हमारे तो एडवोकेट बता देंगे, वो कुछ नहीं बताएंगे। अगर ये सब लोग सचेत हो जाएं, सब लोग बताने लगें, तो ये फ्रॉड हो ही ना। सबसे ज़्यादा मामले जो है प्रॉपर्टी संबंधी हैं, ठीक है। कहीं रजिस्ट्री, कभी कब्जा नहीं मिल रहा है, ठीक है, कहीं बुलडोजर चल रहा है, तो यही मामले हैं सबसे ज़्यादा। तो आपको खुद समझ लेना चाहिए कि 2026 में क्या नियम है, क्या क्या नियम बदल गए, और ऑफिशियल नियम के बारे में बात करूंगा। नियम जानना इसलिए जरूरी है, यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं, आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्त के 7 दिवस के भीतर अपना अवैध निर्माण हटवा लें, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बिना लेआउट पास वाली जमीन में खरीद लिया था, ठीक है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है अवैध निर्माण को बलपूर्वक हटा दिया जाएगा अगर आप नहीं इसका कोई भी नोटिफिकेशन देते, ठीक है। और आपसे वसूली भी ले ली जाएगी, ठीक है ना। एक ऑर्डर नहीं है। दूसरा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि अराजी संख्या 228 गीडा के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षित है। उक्त तो जो है अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके लिए यहाँ पर किसी प्रकार का प्रमाण प्रतिबंधित है, यानी लोगों को नोटिस आ रहा है धड़ल्ले से, लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा। यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, धारा 80 के बाद भी ये स्पष्ट आदेश किया गया कि ये आदेश केडीए यानी कि कॉर्पोरेट डेवलपमेंट अथॉरिटी के मान लीजिए अधीन होगा, यानी कि विकास प्राधिकरण के अधीन होगा, चाहे आप किसी भी जिले से हो, ठीक है। यहाँ पे चौथा मैटर देख सकते हैं साथियों कि ग्राम सरौसा लखनऊ, यहाँ पे बक्सी का तालाब, यहाँ पर नामांतरण आदेश दिनांक जो है वो निरस्त करते हुए भूमि राज्य सरकार में लगाई जाती है, यानी कि जमीन चली गई, राज्य सरकार में जमीन चली गई। तो लोगों का इतना बड़ा लॉस हो रहा है। अगर ये सब लोग आपको कानून अच्छे से समझा दें, कहें भाई ये प्रॉपर्टी मत खरीदो, गलत है, तो आप खरीदो ही मत, ठीक है। लेकिन कोई नहीं समझाता, इसलिए आपको समझ लेना चाहिए। और अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप करवाना चाह रहे हैं मेरे द्वारा, कि जैसे मान लीजिए जमीन सही है कि नहीं, 143, 80, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय, म्यूटेशन 98, ये सारी चीज़ आप चेक करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं, ठीक है, वो ये रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग नियम ई बुक ले सकते हैं। इसमें कई चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे दान पत्र के नियम क्या है, पूरा फॉर्मेट, एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस, सेल एग्रीमेंट, गोदनामा, दाखिल खारिज आपत्ति, मुख्तारनामा यानी कि जीपीए, तितिम्मा, वसीयत, ठीक है, लीव एंड लाइसेंस, रजिस्ट्री, जमीन के कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करें। यहाँ पे सभी अपवाद, सेल एग्रीमेंट, मान लीजिए शहरी और ग्रामीण स्टम्प कैसे निकालते हैं, चौहद्दी कैसे बनाएं, आबादी में प्लॉट अगर खरीदा है तो उसका स्टम्प कैसे निकालेंगे, सेल डीड बनाने के बाद की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। यहाँ पे मापन इकाइयाँ, तो आप चाहिए कोर्स पूरा ले सकते हैं। जो लोग इच्छुक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, ठीक है। मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन भी करूंगा, इसलिए वीडियो लंबा होगा, बने रहे। देखिए साथियों, आजकल फ्रॉड क्या क्या चल रहा है वो आप समझें साथियों, ठीक है। देखिए, अगर आप बिना लेआउट पास वाली प्रॉपर्टी खरीदते हैं साथियों, ठीक है, या आप कहीं भी, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में खरीद रहे हैं, चाहे कहीं भी जिसका नक्शा पास नहीं है, लेआउट पास नहीं है, जो रेरा अप्रूव्ड नहीं है, उसमें क्या क्या परेशानी आ रही है वो समझ लीजिए साथियों, सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि अंश से अधिक विक्रय कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर आज क्या कर रहे हैं आजकल, कि उन्होंने खरीदी 500 वर्ग मीटर जमीन, ठीक है। ये 500 वर्ग मीटर जमीन खरीदी 446 में और बेच दिया अधिक, ठीक है ना। इन्होंने कब्जा कर लिया, मान लीजिए मौके पे जमीन ज़्यादा है, अभी सीमांकन नहीं हुआ, इन्होंने जो है कब्जा कर लिया यहाँ तक, ठीक है। अभी इनके भी जमीन ये सम्मिलित थी और उन्होंने काट के प्लॉट बेच दी। बाद में जब सीमांकन होगा तो आपसे कहा जाएगा भाई साहब ये आधा प्लॉट आपका इसमें आ रहा है, यहाँ से हटिए, तो आपका पूरा पैसा वेस्ट गया। दूसरी बात, कई बार तो डबल रजिस्ट्री हो रही है कि जमीन की, वो भी चेक करिए। इसके अलावा साथियों एक स्कैम और हो रहा है। वो स्कैम क्या है कि जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी डीलर ने यहाँ से मेन रोड से रास्ता दे दिया, ये आप कॉलोनी डाल दी, और बाद में ये लोग क्या करते हैं, रास्ता जो है वो दूसरे से ले लिया, ठीक है, इनका नहीं था, दूसरे से ले लिया। कई बार एग्रीमेंट कर लेते, ये पूरी कॉलोनी काट दी उन्होंने, ठीक है। एग्रीमेंट करने के बाद फिर ये रास्ता संबंधी विवाद होता है। वो कई बार तो रास्ता कम चौड़ा कर देते, कई बार तो पूरा रास्ता ही गायब हो जाता है, फिर लोग कानून की लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक चीज और होती है कि देखिए साथियों, आपने भले ही प्लॉट खरीद लिया हो अवैध कॉलोनी में, तो इसके सारे रास्ते किसके नाम है, डीलर के नाम, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी डीलर है उसके नाम ये रास्ते हैं, तो वो कभी भी रास्तों से छेड़छाड़ कर सकता है, ठीक है। उसके बाद धारा 98 का उल्लंघन हुआ तो जमीन राज्य सरकार में चली जाएगी। और देखिए सबसे बड़ी एक चीज क्या है, मान लीजिए साथियों आज एक कॉलोनी डेवलप हुई है,
मान लीजिए कोई अवैध कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी अधिकतर तहसीलों में होती है, ठीक है, मैनपुरी है, इटावा है आपका, ठीक है, फर्रुखाबाद है, अधिकतर जिलों में भाई कोई भी जिला हो अवैध कॉलोनी कट रही। उसने क्या किया, ए और बी और सी सह खातेदारक से, तो उन्होंने ए और बी से प्रॉपर्टी, एक्स प्रॉपर्टी डीलर ने जमीन खरीद ली और यहाँ पे प्लॉटिंग का काम चालू कर दिया, प्लॉट्स बेच दिए, ठीक है, आपने बाउंड्री कर ली। अब सी वाला जो है भूमिधर, वो यहाँ पे स्टे लेके आ गया, उसने कहा नहीं हम ऐसा बंटवारा नहीं चाहते, हम तो ऐसा करेंगे, हम तो इधर साइड लेंगे। वो स्टे ले आया तो सबका काम रुक जाएगा, प्रॉपर्टी डीलर तो बेच के अपना पैसा बना लेंगे। तो कहने का मतलब है साथियों, आप सीधी सी बात है, अवैध कॉलोनियों में प्लॉट किसी भी कंडीशन में मत खरीदे, चाहे आपको कितना भी सस्ता प्लॉट मिले, कितनी भी आपकी मजबूरी हो, अवैध कॉलोनियों में प्लॉट मत खरीदे। कभी भी बुलडोजर चल सकता है। मैंने आपको 4 उदाहरण दिए थे, देखिए यहाँ पे स्पष्ट कहा गया था कि भाई हम आपका ध्वस्तीकरण यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अवैध कॉलोनियों में आपको प्लॉट नहीं खरीदना है। आजकल मैंने देखा है, मन जहां मर्जी आ रही वहां प्लॉट कट रहे हैं भाई, वहां पानी का निकास नहीं है, बिजली का साधन नहीं है, ठीक है ना, वहां पे कोई सड़कें हैं, ठीक है, क्योंकि सड़कें तो डीलर के नाम है, और आप धड़ल्ले से लोग प्लॉट खरीद रहे हैं। अब देखिए कानून क्या कहता है वो आप समझिए, ठीक है ना। क्रेता को विक्रेता से संबंधित स्वयं मान लीजिए जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, यहां पे लिखा है अवश्य कर लेनी चाहिए। कृषि भूमि विक्रय की दिशा में क्रेता को जो भी खरीद रहा है, विक्रेता से भूमि की खतौनी, आप खतौनी देखें, खतौनी श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, इसका अंश क्या है, ठीक है ना, वो चेक करें, इस पर कोई केसेस तो नहीं चल रहे वो चेक करें, इसका कब्जा है कि नहीं वो चेक करें, ये चेक कर लिया। यदि संपत्ति अर्धनगरीय, नगरीय अथवा क्षेत्र और भूखंड है तो इसके संबंध में नगर पंचायत, नगर पालिका अथवा तहसील से अभिलेख जो है प्राप्त करें, ठीक है। और अगर मान लीजिए विकास प्राधिकरण या मान लीजिए आवास विकास परिषद की कॉलोनियां हैं तो वहां पे कोई विवाद नहीं होता। आवास विकास वाली जो भी लेआउट पास वाली कॉलोनियां हैं वो 99% बिल्कुल लीगल होती है, उनमें नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो बंदा बेच रहा है, आप ये चेक करो कि इसके पास जमीन कहां से आ गई। रजिस्ट्री से आई तो रजिस्ट्री चेक करो, उसका म्यूटेशन चेक करो, किसी कोर्ट ऑर्डर से आई है तो यहाँ पे आप लेखपत्र या माननीय न्यायालय के आदेश संख्या, उसका जो है पूरा जो है विवरण देखें, भाई इसके पास प्रॉपर्टी आ कहां से गई। इसके बाद साथियों क्या है, क्रेता को संपत्ति संबंधी जो भी मान लीजिए भौतिक सत्यापन भी करना चाहिए, जो बंदा हमें बेच रहा है वहां पे कब्जा भी है उसका कि नहीं है, और आसपास व्यक्तियों से जाकर पूछताछ कर लेनी चाहिए। और अगर कृषि की जमीन है तो राजस्व नक्शा देखें। राजस्व नक्शा क्यों देखना जरूरी है, मान लीजिए साथियों कि ये कोई गांव है, ठीक है ना, ये कोई गांव है, यहाँ पे कई खसरे होंगे, जैसे मान लीजिए खसरा संख्या 67 है, खसरा संख्या 68 है, ठीक है, खसरा संख्या 93 है। अब जमीन पे तो नंबर ऐसे डले नहीं होते। अगर कोई बंदा यहाँ पे कब्जा दे रहा, कह रहा हम आपको 93 में बेच रहे हैं, तो आप ये नक्शा उठा के देखिए कि ये 93 है कि 68 है, कब्जा कहाँ मिल रहा है वो चेक करें, ठीक है। अक्सर कब्जा जो है वो गलत जगहों पे दिया जा रहा है। दूसरा, अगर कॉलोनी है तो वहां पे लेआउट प्राप्त करके की जा सकती है। देखिए ध्यान रखना साथियों, अगर कॉलोनी है, अगर मान लीजिए महायोजना में आपका शहर आता है तो फिर वहां पे विकास प्राधिकरण द्वारा लेआउट पास देखें, किसी नगर निगम में वगैरह में आता है तो नगर निगम का नक्शा पास देखें, ठीक है, रेरा अप्रूवल है कि वो देखें। तीसरा है कि अगर मान लीजिए ग्राम की कॉलोनी है, वहां पे ग्राम पंचायत लगता है तो ग्राम पंचायत जो भी मान लीजिए जो आपका जिला पंचायत है वहां से नक्शा अप्रूवल होगा। नक्शा अप्रूवल नहीं तो आप किसी भी कंडीशन में जमीन मत खरीदिए। मैं अभी भी रोक रहा हूं कि भाई मत खरीदिए, अगर पैसा ही बर्बाद करना है तो खरीद लीजिए। मैंने आपको बताया है कि साथियों इतनी धोखाधड़ी हो रही है, इतनी धोखाधड़ी हो रही है, ठीक है, जिसकी कोई भी, देखिए करते क्या है कि मान लीजिए ये गाटा संख्या है 443, ये उन्होंने खरीद लिया, ये था ग्राम सभा की जमीन, ठीक है ना, ये जीएस की जमीन है ग्राम सभा की। इन्होंने क्या किया, भाई ग्राम सभा की जमीन है, ये डीलर है, इन्होंने जो है इधर से रास्ता डाल दिया, ग्राम सभा की जमीन से रास्ता डाल दिया। मैं आपको बता दूं, मैं मैनपुरी से हैं, हमारी जानकारी में 4 कॉलोनियां ऐसी हैं जो ग्राम सभा की जमीन से रास्ता दे दिया, या यूपी टा की जमीन से रास्ता दे दिया, यूपी टा जो भी बोल लीजिए होता है, सरकारी जमीनों से रास्ता दे दिया। अंत में आके उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे 10-10 करोड़ों की मान लीजिए कॉलोनी बेच के प्रॉपर्टी डीलर तो भाई अब पैसा उन्होंने जेब में डाल लिया, अब जो लिया है वो परेशान हो रहे हैं। तो कहने का मतलब साथियों ये है हमारा कि जब तक लेआउट पास नहीं है तब तक जमीन मत खरीदें। अगर मान लीजिए लेआउट पास होगा तो उसके फायदा क्या, जैसे मान लीजिए 443 का लेआउट पास है तो इसका पहले तो एनओसी निकलेगी, ठीक है, एनओसी, इस पर कोई भी
किसी का लोन वगैरह तो नहीं है। राजस्व विभाग से एनओसी मिलेगी, ठीक है, इसलिए कि ये जमीन ग्राम सभा की नहीं, क्योंकि नापतोल होगी इसकी। ये जमीन का कोई हिस्सा ग्राम सभा, तालाब या चरागाह या बंजर या वन विभाग की जमीन तो नहीं है, वहां से भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, एनओसी क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर्टिफिकेट मिलेगा। तीसरा कि इसके जो भी सह खातेदार होंगे ABC, वो भी वहां पे शपथ पत्र देंगे, ठीक है, कि हम भविष्य में कभी भी विवाद नहीं करेंगे, तो एक वो भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। और जो भी सड़कें हैं वो पास होंगी कि भाई इसके नाम सड़क है कि नहीं, इसके नाम ये पास होगी कि ये सड़क यहाँ से आई, ये इतने मीटर का है, इतने फुट का है, ये रास्ता इतने फुट का है, ये प्लॉट A है, ये प्लॉट B है, ये प्लॉट C। तो ये कभी भी भविष्य में न तो रोडों की लंबाई कम कर सकते, न सड़कों से प्लॉट से छेड़छाड़ कर सकते। क्यों? क्योंकि वो नक्शा पास है, अगर इन्होंने छेड़छाड़ कर दी तो वो नक्शा आप संबंधित अथॉरिटी से निकाल के आप केस लड़ सकते हो, आप इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते। तो कहने का मतलब ये है हमारा, आप ध्यानपूर्वक सुन लें कि बिना लेआउट पास वाला प्लॉट किसी भी कंडीशन में आपको नहीं खरीदना है। फिर भी अगर आप खरीद रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें साथियों, कि उसका रजिस्ट्री चेन देखें, आप देखें 116 117 हुआ है कि नहीं, 14380 हुआ है कि नहीं, ये ज़मीन किसी सुनियोजित विकास के लिए आरक्षित तो नहीं, ये ज़मीन ग्राम सभा कोई केसेस तो नहीं चल रही, ये सारी चीज़ें चेक करें, ठीक है। फिर भी आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा उद्देश्य यही है कि ये प्रॉपर्टी डीलर लोगों को लूट रहे हैं और सरकार और प्रशासन इस पर बिल्कुल मौन है।